नमस्कार दोस्तों, नई सोच नई दिशा के साथ मैं सुधांशु अंतानी केसरिया टेक्सटाइल कंपनी की ओर से भारतवर्ष में आजादी के बाद 1947 के बाद हमारे पास दो ही धनिक थे, टाटा और बिरला। हमारे पास दो ही ट्रक बनते थे, दो ही कंपनी ट्रक बनाती थी, एक टाटा मोटर्स और दूसरा अशोक लेलैंड। हमारे पास सिर्फ दो गाड़ियां बनती थी, एक थी एम्बेसडर और दूसरी थी फियाट। अपने पास एक ही टू व्हीलर बनता था, वो था बजाज। जी हाँ मित्रों, पहले उसने इटाली कंपनी था वेस्पा, उससे कोलैबोरेशन किया और फिर एक अकेला बजाज साहब ने ये बजाज स्कूटर बना के मार्केट में घुमाया, तो सबकी चलती थी, चलता था। हमारे पास बूट बनाने की कंपनी एक ही थी, बाटा। मैं बोल रहा हूं ना, कपड़े अच्छे बनते थे सिर्फ रेमंड के। ऐसा मोनोपोलिस्टिक जमाना था, तो किसी को पड़ी ही नहीं थी। कस्टमर अगर टाटा की ट्रक लेने गया, उधर उसको डिस्काउंट कम दिया, तो अशोक लेलैंड को मालूम है कि उधर से जाके इधर ही आएगा, क्योंकि टाटा के अलावा एक ही ब्रांड था, वो था अशोक लेलैंड। बस यही चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। अब वक्त बदल चुका है, स्पर्धा स्पर्धा स्पर्धा। एग्जांपल लीजिए गाड़ियों का, जो फैमिली सेगमेंट में जो कार्स है, कितनी कार्स मार्केट में, फॉरेन की कंपनियां, इंडियन कंपनियां, सब लोग, कितनी सारी गाड़ियां हैं। सब सोचते हैं कि हमारी गाड़ी बिके, वो बिकता है, हमारी गाड़ी बिके। सब अपनी अपनी चीजें बेचने में पड़े हैं, लेकिन गला काप स्पर्धा। वो उसको 10,000 डिस्काउंट देता है, ये जाके 15,000 दे देता है, तो तीसरा आके 20,000 दे देता है। उसने बोला कि मेरी गाड़ी में जो व्हील है उसमें ये व्हील रिम लगाए हैं, और वो बोलता है मेरी एलॉय के हैं, मैं बोलता मेरा लोहे के हैं, मेरी एवरेज ज्यादा देती है, उसमें हमने ये टर्बो लगाया है, हमने वो किया है। ये सब एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बोलता हूं। तो क्या हो जाता है कि जो हमें चाहत है कामयाबी की, उसमें थोड़ी गिरावट आती है, क्योंकि स्पर्धा बहुत है। दोस्तों, यही हाल है हमारे कपड़ों के व्यापार की। सूरत हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कपड़ों का हब है। बहुत यहाँ पे अनगिनत मैन्युफैक्चरर्स हैं, अनगिनत एम्ब्रॉयडरीज वाले हैं, अनगिनत जॉब वर्क वाले हैं, अनगिनत होलसेलर्स हैं, अनगिनत रिटेलर्स हैं। आप गिन गिन के थक जाओगे। लेकिन ये स्पर्धा के बीच में आपकी परीक्षा ये है कि आप कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा चुनोगे, और आपको लगेगा कि नहीं, अगर ये शाख पे हम बैठे हैं तो ये शाख गिरेगी नहीं, आप कामयाब होंगे। वो शाख कौन सी है, वो आपको अपनी परिपक्वता से, अपनी मैच्योरिटी से करने का है। दोस्तों, मैं आपको एक चीज बता दूं, अभी मीडिया जो है, आप YouTube खोलिए या तो फिर गूगल बाबा का प्रणाम करके केसरिया टेक्सटाइल कंपनी इतना लिख दो, पूरी जन्म कुंडली आपके सामने, पूरी जन्म कुंडली आपके हाथ में, कि डायरेक्टर कौन है, कौन सा परिवार है, क्या क्या मैन्युफैक्चरर्स करते हैं और किस प्रकार बेचते हैं, और उनके कस्टमर्स कौन कौन है, कितने देश में एक्सपोर्ट होता है, और कौन सी क्वालिटी के ये बेचते हैं। सिंथेटिक यान बेचते हैं, सिंथेटिक यान में से कपड़ा बनता है वो बेचते हैं, या कॉटन यान में से जो बनता है ग्रे, उससे कपड़ा बना के कस्टमर को देते हैं। ये हो गई आपको स्टडी करने के मुद्दे दिए। आप स्टडी कीजिए, कोई घाई नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, शांति शांति, क्योंकि पैसा है आपका। हमारी कर्तव्य क्या है, हम पे विश्वास रखें, ईश्वर पे श्रद्धा रखें, और स्पर्धा से डरे नहीं। कोई बात नहीं, आने दो स्पर्धा। एक गेंदबाज कितनी भी खतरनाक गेंद डालेगा, सचिन तेंदुलकर को बरोबर श्रद्धा थी, अपने आप में विश्वास था कि वो गेंद कैसी भी डाले। जो शोएब अख्तर की बात करें तो शोएब अख्तर ने ठान लिया था कि सचिन तेंदुलकर सिर्फ
16 साल का एक बच्चा था, पाकिस्तान गया था, पहली टेस्ट खेल रहा था और शोएब अख्तर ने ठान लिया था कि इसको तीसरी बॉल तक क्रीज पे रहना नहीं देना है, उसको उड़ा देने का है। और यहाँ पे सचिन ने क्या किया, धैर्य से, अपने पे विश्वास पे, कोई भी स्पर्धा कि हाय मेरा क्या होगा, मैं गलत खेला तो दूसरा अच्छा आ जाएगा, ऐसा नहीं। उसने डच के से मुकाबला किया और पहली ही टेस्ट में सचिन जी ने दूसरी इनिंग में एक शतक ठोक दिया और वो ही शोएब अख्तर की बॉल को धो के। ये होता है जो स्पर्धा है, उसकी छाती पे चढ़ के उसका दर्द से मुकाबला करो और कामयाबी पाओ। जी हाँ दोस्तों, ये जितना बोलना आसान है, करना बहुत ही मुश्किल है। तो क्या करें, बैठे रहे? बिल्कुल नहीं, बैठेंगे क्यों? उस स्ट्रेटेजी, कुछ काम पेपर पे लिखो। मैं क्या करूं कि मैं स्पर्धा को साइड में से निकाल के कामयाब बनूं। ऐसे सब पॉइंट लिखते जाओ, गूगल बाबा को बोलो, वो मदद करेगा। आपकी पुरानी कॉलेज का प्रोफेसर है, उससे मदद लो। आपके भाई हैं, बड़े भाई हैं, आपके पापा जी हैं, चाचा जी हैं, आपके दादा हैं, उससे हेल्प लो कि सर क्या किया जाए। स्पर्धा का दूसरा रास्ता सॉल्व करने का ये है कि आप क्या कर रहे हो उसकी बरोबर परिचय रखो। क्या आप परिचित रही है कि आप क्या करना चाह रहे हो, क्यों कर रहे हो। दोस्तों, ये वीडियो एक बार नहीं, 2 बार सुनिए, देखिए और समझिए। स्पर्धा नाम का प्राणी आपको कहीं खोखला न कर दे। समझ जाइए और उस पर काम कीजिए, आप कामयाब। नमस्कार दोस्तों, शुक्रिया। साड़ी कुर्ती या हो लहंगा, सही दाम का नाम